किराना हिल्स कल के स्टेटमेंट में फॉर्मर सीडीएस ने बोला must have come and hit one of those hills because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills. अनिल चौहान साहब ने कहा कि बहुत दफ़ा ये बात हुई कि क्या किराना हिल वाज हिट और नॉट. He says that there was a strike on the Kirana Hills, but it was a drone that ran out of fuel. और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर नॉर्थ ऑफ सरगोदा के अंदर कहीं पे वो कोई गिर गया होगा. अगर भारतीय नेवी के 20 जहाज कराची के इर्द गिर्द आके खड़े हो जाएं, तो पाकिस्तानी नेवी जो है वो हिलने की हिम्मत नहीं करेगी. My God! इट हैज हिट वन ऑफ दोज हिल्स. शायद ये किराना हिल्स पे इस सिचुएशन में हिट कर गया क्योंकि इंडिया को तो पाकिस्तान के शहर शहर का पता है. ये सरगोदा है, ये फालिया है, ये मंडी बॉलदेना है, ये गुजरात है. I think it was 6 o'clock in the morning. India strikes Kirana Hills. There is smoke rising from the local radar station. पाकिस्तान ने रहम तलब किया, पूरी दुनिया से रहम तलब नज़रों से देखा और अपने हलीफ ढूंढे, मिन्नत तरला करके ये लड़ाई रुकवाई, वरना तो पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी. हम पाकिस्तान का सत्यानाश कर चुके थे. ये फरमाइए कि तुर्की और इजराइल जो है इसकी जो दरमियान डू यू सी एनी गर्म जंग नजर आती है आपको जो शाम में कर रहा है इजराइल? इसमें मैंने आपको बताया कि इन्होंने ड्रोन्स भी जो है वो डिप्लॉय किए हैं, बाज़ बटालियन अपने 11 कॉप्स को दी हैं. ये चेक भी करना चाहते हैं कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के बाद कई लोग हैं जो बोलते हैं ओ जी देखो हमने तो बोला था आपको किराना हिल्स में कोई बड़ी स्ट्राइक नहीं हुई. हमारे जैसे लोग बोलते हैं कि साहब मान जाओ जो आपको मानना है, असलियत तो सबके सामने. पीछे क्या रह गया है? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात. मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है. ही इज 200% सक्सेसफुल. याद रखें इस चीज. हेलो फ्रेंड, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा, किराना हिल्स या किसी परमाणु ठिकाने पर हमला किया था या नहीं किया था, इसका खुलासा दिल्ली में आयोजित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया है. उन्होंने बताया कि भारत का लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन निशाने की तलाश में भेजा गया था, पर शायद अपना टारगेट न मिलने के बाद किराना हिल्स की पहाड़ियों से जा टकरा गया होगा, जिसका पाकिस्तानी मीडिया में किराना हिल से धुआं उठने की जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी, उसकी वजह यही हो सकती है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरगोधा के आसपास लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल भारत की एक सैन्य रणनीति का हिस्सा था. लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं. देखिए, किराना हिल्स पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फैसिलिटी है. जब आप किसी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फैसिलिटी को मारते हो, उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप एक्सेप्ट करें कि आपने वहां मारा है या आप ना करें, या एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी खड़ी कर दे कि नहीं, कुछ नहीं हुआ वहां पर एक छोटा सा लॉटरिंग अम्यूनिशन जाके गिरा है. जब आप ऐसी बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास बस 2-3 ऑप्शंस होते हैं. या तो पाकिस्तान बोले कि देखो जी, मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को भारत ने हिट किया है, या दूसरा पाकिस्तान बोले कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, या तीसरा वो कुछ बोले ही ना इसको लेकर. तो इन तीनों के बारे में जो आउटकम्स होते हैं, सबसे पहले अगर पाकिस्तान बोले कि देखो जी, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को मारा गया है, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी सवाल पूछेगी कि आपके पास तो न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोटेक्ट करने की इक्विपमेंट ही नहीं है, तो आप एक काम करिए, अपने न्यूक्लियर हथियार इंटरनेशनल कम्युनिटी को सौंप दीजिए. आप इसे नहीं रख सकते क्योंकि आप इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी पर सवाल बहुत टाइम से उठता रहा है, वो दोबारा उठना शुरू हो जाएगा, तो पाकिस्तान इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो अब अगर आगे पाकिस्तान बोलता है नहीं, कुछ नहीं हिट हुआ, तो फिर भी वही सवाल उठते हैं कि साहब नहीं मारा. लेकिन मुझे ये बताइए, आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अगर आपको कभी मारा गया? तो फिर वहीं पर सेफ्टी के सवाल उठते हैं जो पाकिस्तान को परेशान करेंगे. अगर पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता तो वहां पर आपकी बात आ जाती है. यहां पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या बताओ, ना बताओ, या कुछ मत बोलो, बस एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी बना के रख दो. तो इससे आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान को दोबारा मारने की. मैं जनरल साहब की उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है या इन्होंने टॉक दी है, तो उन्होंने कहा है जनाब के इंडिया का, वो कह रहे हैं कि जी क्या
इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया, दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आज तक इस बात के ऊपर बात नहीं हुई। थर्ड ये है कि अभी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा, अनिल चौहान साहब ने कहा कि बहुत दफ़ा ये बात हुई कि क्या किराना हिल वाज हिट और नॉट। ठीक है जनाब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है मिसाल के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि होता ये है कि हम बहुत सारा लॉइटरिंग म्यूनिशन भेज देते हैं। सो सरगोदा में भी गया और बहुत सारी जगहों पे वो गया होगा लॉइटरिंग म्यूनिशन, क्योंकि इंडिया को तो पाकिस्तान के शहर शहर का पता है, ये सरगोदा है, ये फालिया है, ये मंडी बॉलदीन है, ये गुजरात है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजा हुआ था, और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर नॉर्थ ऑफ सरगोदा के अंदर कहीं पे वो कोई गिर गया होगा। तो होता ये है कि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है वो रेडार्स ढूंढ रहा होता है। सो दे सेंड द लॉइटरिंग म्यूनिशन। जब आप रेडार जब वो पिक करता है उस लॉइटरिंग म्यूनिशन को, तो वो उसको हमला करता है, उसको नीचे गिराना चाहता है। जब वो उसको नीचे गिराते हैं तो वो जो होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन, वो पीछे वापस इंडियंस को पैगाम देगा कि जी यहाँ पे इनका पड़ा हुआ रेडार, यहाँ पे इनका पड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, तो लिहाजा इसको हिट कर दो। तो दैट्स हाउ वो कह रहे हैं कि हमने किया। तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे तक समटाइम जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वो खुद ही गिर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जनाब इट हैज़ हिट वन ऑफ दोज हिल्स, शायद ये किराना हिल्स पे इस सिचुएशन में हिट कर गया हो। ये दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन जो अक्सर लोग कहते हैं। ये इस तरह की बातें हुई। नो दिस इज अ क्वेश्चन। किराना हिल्स जो पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसके ऊपर एक स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद 44 अर्थक्वेक्स वहां पर उस रीजन के अंदर आए। क्या उसको सबको इग्नोर किया जाए कि एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ने आके किराना हिल्स में ऐसी हालत करी कि 44 अर्थक्वेक आए उसी रीजन में। वो अर्थक्वेक आज क्यों नहीं आ रहे और 3 महीने ऑपरेशन सिंदूर के पहले क्यों नहीं आ रहे थे? क्या हम इस चीज को मान जाएं कि ये एक छोटा सा लॉइटरिंग म्यूनिशन था? तो सबसे पहले एक दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो है एक वीडियो। ठीक है जी, ये किराना हिल्स का वीडियो है, इसको थोड़ा सा हमको देखना होगा कि भैया ये है क्या। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ट्रेल जाती हुई, दिस इज कॉल्ड अ जेट ट्रेल, कॉन्ट्रेल बोलते हैं इसको। जब जेट इंजन के अंदर से बहुत सारी गर्म हवा बाहर निकलती है एक साथ, ठीक है, तो वो एकदम से, बिकॉज बड़े हॉट इंजन से बाहर निकलती है, बाहर का तापमान ठंडा होता है, तो एकदम वहां पर वो जम जाती है। एंड थोड़े टाइम के बाद उसका टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाता है। तो आप देखेंगे बीच में जहां जहां पर टेम्परेचर इक्वलाइज होता है उधर पे वो गायब हो जाती है। तो आप ये देखेंगे हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसके अंदर से पीछे से कॉन्ट्रेल निकल रही होती है। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग जो होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए, सुनिए बड़े ध्यान से, क्योंकि सारी स्टोरी वहां पर ही है। नाउ अगर आप देखें, एक आपको जेट इंजन की बड़ी क्लियर आवाज दिखती है। आपको जेट इंजन की बड़ी क्लियर आवाज दिखती है कि साहब एक जेट प्रोपेल टाइप कुछ था विच इज गॉन एंड हिट दिस प्लेस। यू कैन मेक आउट यार दिस इज नॉट अ लॉइटरिंग म्यूनिशन। ठीक है, सीडीएस साहब एक कुछ थोड़ा सा वो कर रहे हैं, तो ठीक है कर रहे हैं। अब उन्होंने करा क्या है, ये क्या कोई प्लान है, ये साइऑप है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए, किराना हिल्स एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसके बारे में हमने बात करी भी है। ये चीज एयर मार्शल भारती से भी पूछी गई कि साहब आपने किराना हिल्स को मारा? उन्होंने बोला जी मेरे को तो पता ही नहीं है किराना हिल्स में है क्या। हमने नहीं मारा जी उसको, बिल्कुल भी नहीं मारा। उस दिन से आज जब उस टाइम के सीडीएस आके बोल रहे नहीं नहीं कोई लॉइटरिंग म्यूनिशन वहां पर गिर गया था, ये क्या हो रहा है? देखिए, जब आप किसी स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी को मारते हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं कि भाई या तो आप एक्सेप्ट करें कि आपने वहां पर मारा है, या आप ना करें कि नहीं नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, या एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी खड़ी है कि साहब नहीं कुछ वो नहीं नहीं एक बाय द वे यू नो वो एक छोटा सा लॉइटरिंग म्यूनिशन टाइप जाके गिरा है वहां पर। देखिए, लॉइटरिंग म्यूनिशन में कितना 50 केजी 100 केजी जो भी होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता उससे। सो दैट वी नो। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर? होता ऐसा है कि जब आप ऐसी बात करते हो तो पाकिस्तान के पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो बोले कि देखो जी मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को मारा इन लोगों ने। दूसरा, वो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं मारा कुछ नहीं मारा कुछ नहीं मारा। तीसरा, वो कुछ ना बोले।
इन तीनों के बारे में के जो आउटकम्स होते हैं उसको हमको समझना होगा। सबसे पहले अगर वो बोले देखो जी हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को मारा, तो होता क्या है, फिर दुनिया सवाल पूछती है कि साहब आपके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोटेक्ट करने की कूपन नहीं है, तो आप एक काम करिए, अपने जरा हथियार वापस कर दीजिए, आप नहीं रख सकते क्योंकि आप तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे उन चीजों को। और जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी का एक सवाल बहुत टाइम से उठता है, वो दोबारा उठना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान कांट से दैट। अब अगर आगे वो बोलता है नहीं 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 कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, फिर भी वही सवाल उठते हैं कि साहब नहीं मारा, लेकिन मुझे ये बताइए आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अगर आपको कहीं मारा गया। तो वही सेफ्टी के सवाल उठते हैं, विच आर अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान। अगर वो कुछ नहीं बोलता, वहां पर आपकी बात आ जाती है, क्योंकि यहां पर आपके पास जो तीन ऑप्शन थे, या आप बताओ, ना बताओ, या कुछ मत बोलो, या बीच में बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी बना के रख दो, भाई कुछ तो हुआ था, पता नहीं क्या हुआ यार। इसमें क्या है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको दोबारा मारने की, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गैप दैट कम्स आउट। क्योंकि अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है तो एक एस्केलेशन होती है और वो उसको हैंडल करने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर नहीं करता एक्सेप्ट, तो फिर हम दोबारा मार सकते हैं उस चीज को। और अगर कुछ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं हुआ, तो एक हवा में चीज रहती है जिसको भाई जितनी मारी करते रहो, पाकिस्तान मारेगा ही नहीं कि मारा है ना, वो इसके बारे में बात करेगा।